हेलो गाइस, आज हम करने जाएंगे कॉइन्स रीडिंग, जहाँ पे हम कॉइन्स से रीडिंग करने जाएंगे। हमारे पास कुछ कॉइन्स हैं। ये 10 का कॉइन है, ये 5 का कॉइन है, ये 2 और 1 का कॉइन है। इसमें ये 1 का कॉइन है। बाकी कॉइन्स 2 के हैं, हमारे पास सिर्फ 1 का कॉइन है। बाकी हमारे पास 5, 10 और 2 के कॉइन्स हैं। यहाँ पे हमारा जो यहाँ पे 1 कॉइन है वो हमारा बॉटम ऑफ द टैग होगा, ठीक है। और जो 10 के कॉइन्स हैं, जो 10 के कॉइन्स हैं वो हमारे मेजर कार्ड्स होंगे, मेजर कॉइन्स होंगे, ठीक है। और 2 का जो हमारा कॉइन होगा वो हमारे वो वाले कॉइन्स हैं जो माइनर इवेंट्स को शो करेंगे। 1 जो कॉइन है वो हमारा व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, ये लक को डिस्क्राइब करेगा। 10 जो हमारा कॉइन है वो मेजर अरकाना को, मेजर इवेंट्स को शो करेगा। और 5 जो हमारा कार्ड है, ठीक है, वो हमारा एक लक को ये हमारा वो करेगा। 2 जो हमारा कॉइन है वो माइनर इवेंट्स को शो करेगा। और 5 जो हमारा कॉइन है वो कंफर्मेशन है, वो कंफर्मेशन कॉइन है 5, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे रख देंगे, ओके। सो हम यहाँ पे रीडिंग करने वाले हैं इंट्यूटिवली एंड साइकिकली। आई एम प्रियंका शर्मा। हाय, आई एम अ यूनिक पर्सन and I have something new for you and it's coin reading and let's start. Fine. So हम आज जानेंगे कि आपके जो डाउट्स हैं, आपकी जो लाइफ में टेंशन्स हैं, जो डाउट्स हैं, उनकी करंट एनर्जी क्या है, आपकी करंट सिचुएशन में, आपके दिमाग में, आपके माइंड में क्या चल रहा है, और फ्यूचर को लेके जो अनसर्टेनिटी आपकी लाइफ में बनी हुई है उसकी क्या गाइडेंस है, उसका क्या फ्यूचर है, वो हम जानेंगे। सबसे पहले हमारे पास 5 कॉइन है। सो यहाँ पे सबसे पहले एक 5 कॉइन है। सो आई सी दैट आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, आप एग्जॉस्टेड हैं और स्टक हैं, स्ट्रिक्ट हैं। आपकी लाइफ में जो चीज़ें हैं वो बियॉन्ड योर कंट्रोल है, और ऐसी सिचुएशन है जो मिस्ट्री है, बिहाइंड द सीन है, जो किसी को मालूम नहीं, ठीक है। ये चीज़ आपकी फैमिली को मालूम है, जिन लोगों के साथ आपका कनेक्शन है उनको मालूम है ये चीज़, बाकी ये चीज़ किसी को मालूम नहीं है। तो ये कंफर्मेशन है 5 नंबर दैट आपकी लाइफ में रिसेंटली अनएक्सपेक्टेड पेनफुल मोमेंट्स आए हैं, ठीक है, ठीक है। और ये बेसिकली कर्मा है। आपने जो पास्ट में जो भी
गलत काम करे हैं, जो भी किसी का नुकसान किया है, किसी के साथ गलत किया है, तो ये अनएक्सपेक्टेड जो आपकी लाइफ में परेशानी है, जो रिग्रेट है, जो गिल्ट है, वो व्हील ऑफ फॉर्च्यून बनकर आया है, वो लक बनकर आया है। और ये जो लक है ये बैड टाइम से कनेक्टेड है। तभी 1 नंबर को मैंने 5 के साथ रखा। ठीक है। सो आपकी जो लाइफ में मिस्टीरियस सिचुएशन है, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन है, जो आप किसी से शेयर नहीं कर पा रहे क्योंकि आपको रिग्रेट है उस चीज़ का, आपने कुछ गलत किया है जिसकी वजह से वो सिचुएशन आप लोगों को नहीं बता पाएंगे। बिकॉज़ ये जो सिचुएशन है ये आपकी फैमिली सिचुएशन है, रिलेटिव सिचुएशन है, सिचुएशन आपने हाइड करी हुई है। क्योंकि अगर आप ये चीज़ शेयर करेंगे तो आपकी रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी, इसलिए ये चीज़ें काफ़ी मिस्ट्री है। और आप अपनी लाइफ में अभी बैड कर्मा फेस कर रहे हैं, आपकी लाइफ में बैड टाइम चल रहा है, और आपकी लाइफ में जो बैड टाइम चल रहा है उसकी वजह से आपको अनसर्टेनिटी फील हो रही है कि फ्यूचर में क्या होगा। क्योंकि ये जो सिचुएशन है आपकी लाइफ में ये पहली बार आई है अनएक्सपेक्टेडली। आपकी लाइफ में पहले भी बैड टाइम, बैड सिचुएशंस आई हैं, लेकिन ये जो सिचुएशंस हैं ये डिफरेंट है, ये यूनिक है। जो कर्मा आपको फेस करना है अभी वो डिफरेंट है, वो यूनिक है, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। हमेशा आप अपनी लाइफ में कंट्रोल में रहते आए हैं, लेकिन ये सिचुएशन जो है इसने आपको हम्बल किया, इसने आपको समझाया कि हर चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है और हर चीज़ आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो कर्मा इज़ नॉट अ पनिशमेंट बट अ ग्रोथ लेसन, इट्स अ लेसन यू नीड टू लर्न। ठीक है। तो ये कंफर्मेशन है कि जो चीज़ें हैं ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में है। बहुत ज़्यादा आपकी माइंड में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ें ना घर कर रही हैं, चल रही हैं, आपको परेशान कर रही हैं, आपको स्ट्रिक्ट कर रही हैं, मेंटल कन्फाइंस में है आप, मेंटल रिस्ट्रिक्शन है आपके अंदर, मेंटली नो क्लैरिटी, ओनली कन्फ्यूजन। जो चीज़ आपने अपनी लाइफ में गलत डिसीजंस जो लिए हैं उस गलत डिसीजंस की वजह से आपके माइंड में कन्फ्यूजन एंड रिस्ट्रिक्शन बनी हुई है कि आपकी जो माइंड है वो ट्रैप में चला गया, जहाँ पे क्लैरिटी नहीं है, पीस नहीं है, सोचने समझने की शक्ति नहीं है, डिसीजन मेकिंग नहीं है, बॉडी रिस्ट्रिक्ट हो गई है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ भी आपके कंट्रोल में नहीं है। ये जो सिचुएशन है ये आपकी वजह से है। अगर आपने किसी पे ब्लैक मैजिक किया है पास्ट में तो वो चीज़ें बैकफायर होके आपके पास आई हैं। आपने किसी को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करी, वो चीज़ें आपके पास आई हैं। हिसाब बराबर हो गया, जो भी हिसाब किताब आपने किया था पास्ट में गलत, उसका जो हिसाब है, उसका जो खुला चिट्टा है वो आपके पास आ गया। अब आप इस चीज़ से भागने की कोशिश कर रहे हैं, रन अवे करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप रन नहीं कर पाएंगे। आप कोशिश कर रहे हैं इस सिचुएशन को चेंज करने की, आपकी लव लाइफ में जो प्रॉब्लम है उसको आप ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, एक्शन लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि आपने जिस इंसान पर, जिस व्यक्ति पर ये ब्लैक मैजिक किया था उसी का असर आप पे आ गया। अब आप डिसीजन नहीं ले पाओगे, अब आप क्लैरिटी से नहीं चल पाओगे,
आपने जो ब्लैक मैजिक अपनी लव लाइफ में अपनी गर्लफ्रेंड पे किया, अपनी प्रेजेंट प्रेमिका लवर पे किया, अब वो चीज़ आपके पास आ गई। तो अब जब एक्शन लेने की बारी है, लव लाइफ में कुछ ठीक करने की बारी है, तो आप नहीं कर पा रहे। ये कर्मा आपके दिमाग में एक तलवार की तरह है, ठीक है। अब आपको चीज़ें धुंधली धुंधली दिखाई दे रही हैं, ब्लर ब्लर दिखाई दे रही है। अब आपको अपनी लाइफ में चीज़ें क्लैरिटी से नहीं दिखाई दे रही। आपकी लाइफ में क्लैरिटी होते हुए भी आपको कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है। आपको अगर लव लाइफ में क्लैरिटी है तो क्लैरिटी है लेकिन कन्फ्यूजन है। मतलब जो रियलिटी है ना आपके आसपास, वो आप देख नहीं पा रहे। आपको ऐसा लग रहा है जैसे रियलिटी कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन रियलिटी है। मतलब आपको ब्लैक वाइट वाइट ब्लैक लग रहा है, ठीक है। आपको चीज़ें ठीक से नहीं दिख रही है। आपको जो ब्लैक है वो वाइट लग रहा है, जो वाइट है वो आपको ब्लैक लग रहा है, ठीक है। ये चीज़ें करंट में आपके साथ हो रही है, ये कन्फर्मेशन है, ठीक है। ये क्लैरिटी है लेकिन ये ब्लर है। ये क्लैरिटी है लेकिन ये ब्लर है। वैसे ही जैसे आपके सामने कोई क्लियर चीज़ लिखी हो, लेकिन अगर उसमें पानी फिर जाए तो वो आपके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट है उसको रीड करना। तो क्लैरिटी है आपके पास, लेकिन क्लैरिटी को रियलाइज़ करना, क्लैरिटी को रियलाइज़ करके क्लैरिटी को एक्सेप्ट करना, वो जो पावर है वो नहीं है। क्योंकि जो क्लैरिटी आपके पास है उसके लिए आप अनश्योर नहीं हो। आपके पास जो क्लैरिटी है उसके लिए आप श्योर नहीं हो। आपको अपनी फीलिंग्स को और समझना है, ऐसा आपको लगता है कि आपको भी और रियलाइज़ करना है अपनी फीलिंग्स की सिंसेरिटी, ठीक है। आपको लगता है कि आपको अभी और रियलाइज़ करना है, ठीक है। क्योंकि जो रियलिटी आपके सामने है वो इतनी ब्लर है कि क्लैरिटी तो है पर क्लैरिटी के ऊपर एक फोग है, कन्फ्यूजन है, एक तलवार है रियलिटी के ऊपर। बेसिकली ये कर्मा है। आपकी सिचुएशन इतनी मिस्टीरियस है कि आप किसी से शेयर नहीं कर सकते। आपकी जो लव लाइफ है वो अनएक्सपेक्टेडली इतनी डिफरेंट है। एक कर्मा है ये जिससे आप बच नहीं सकते। और आप किसी फ्रेंड से, किसी टैरो कार्ड रीडर से, किसी एस्ट्रोलॉजर से जो भी गाइडेंस कंसल्ट कर रहे हैं, जो भी ले रहे हैं, वो आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये कर्मा है और कर्मा से कुछ बचना इम्पॉसिबल है। कर्मा से आप नहीं बच सकते और कर्मा होता है। तो आपको अपना हिसाब किताब छुट्टा करना होगा। जो आपने किसी के साथ गलत किया है, पास्ट में गलत डिसीजंस लिए हैं, उसको तो आपने करना होगा। ये ऐसी चीज़ है कि आपके पास क्लैरिटी होते हुए भी क्लैरिटी नहीं है। एग्जाम्पल जैसे लव लाइफ में आपके पास गर्लफ्रेंड होते हुए भी गर्लफ्रेंड नहीं। वैसे आपकी लाइफ में ये है कि क्लैरिटी होते हुए भी आपकी लाइफ में क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। आपकी लाइफ में पैसा होते हुए भी आपको ऐसा फील होता है कि आपके पास पैसा नहीं। तो ये कर्मा है। क्यों? क्योंकि आपने जिस इंसान की कदर नहीं करी, आज वो इंसान आपकी लाइफ में होते हुए भी आपके पास नहीं है। आपकी लाइफ में क्लैरिटी है लेकिन क्लैरिटी होते हुए भी आपकी लाइफ में क्लैरिटी नहीं है।
ना सामने वाले की फीलिंग को लेके, ना खुद की फीलिंग को लेके आपके पास क्लैरिटी है। आपकी लाइफ में हर तरीके से एक मेंटल प्रिजन बना हुआ है। मेंटल प्रिजन में आप हैं, क्योंकि मेंटल प्रिजन मीन्स कि आपकी लाइफ में आपके पास डिसीजन मेकिंग स्किल्स ठीक है नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी नहीं है, खुद को एक्सप्रेस करने की स्किल्स नहीं है, ठीक है, अपने आप को ग्रो करने की एबिलिटी नहीं है, स्टक है, रिस्ट्रिक्ट है, बंद गए हैं, आपकी फ्रीडम नहीं है। आपकी लाइफ में हर जगह एक जेल की तरह है, जैसे जेल में ऐसे आप जेल के अंदर है, मेंटल प्रिजन में है आप, मेंटल कन्फाइंस है, ये मेंटल जेल है। आपने किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक करने की कोशिश करी होगी, उसको रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करी होगी कि वो भी मेंटल प्रिजन में चला जाए, अपनी फ्रीडम वो खो दे। तो आज आप उस मेंटल प्रिजन के अंदर हैं, आज आप मेंटल जेल में हैं, जिसकी वजह से आप फिज़िकल जेल में हैं। फिज़िकल जेल मीन्स कि जब मेंटली आप डिसीजन नहीं ले पा रहे तो फिज़िकली आप एक्शन नहीं ले पा रहे, तो ये स्पिरिचुअल जेल है, ये कर्मा है, ये स्पिरिचुअल जेल है, जहाँ पे आपकी जो सोल है वो आपकी बॉडी से क्या है अटैच। तो आपकी जो सोल है वो इस मेंटल ट्रैप की जेल में है। आपकी जो सोल है वो फ्री नहीं हो पा रही है मेंटल जेल से, डेविल से आपकी सोल फ्री नहीं हो पा रही है। ये कर्मा है, आपने किसी के ऊपर डेविल मैजिक, पोटेंशियल मैजिक करने की कोशिश करी तो वो आपके पास रिटर्न होके आई है। तो जिसकी फ्रीडम आपने छीनने की कोशिश करी, जिसकी सोल को आपने डेविल से बांधने की कोशिश करी, आज आपकी सोल डेविल से बंधी हुई है। ये कर्मा है, ठीक है। ये आपकी लाइफ में मेजर जो है, आपकी लाइफ का ये मेजर इवेंट है, क्योंकि आपने हमेशा हर चीज़ आसानी से करी। हमेशा आपकी लाइफ में आपने बहुत मौज करी, बहुत पैसा आपकी लाइफ में आया, आपने हमेशा जनरेशनल वेल्थ से मज़े किए लाइफ में, हमेशा सालों से आपने मज़े किए, गलत डिसीजंस लिए, गलत तरीके से मनी हासिल करी, ब्लैक मैजिक से ब्लैक मनी आपके पास थी, जनरेशनल वेल्थ था, ठीक है। लेकिन अब आपकी लाइफ में जो कर्मा है वो उतना ही अब बड़ा हो गया। आपने जितने साल गलत तरीके से, जितने भी साल आपने ऐश किया, अब वो गलत जो कर्मा जो आपने किया, अब वो गलत कर्मा उतनी ही फोर्स के साथ, उतनी ही तेज़ी से आपकी लाइफ का ऐसा कर्मा बन गया जो आपको साइलेंटली फेस करना है। ऐसा कर्मा जो आप किसी को बता नहीं सकते, क्योंकि बताओगे तो आपकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। जो आप बता नहीं सकते, जो आप बताना नहीं चाहते, आपने अपने अराउंड एक दीवार खड़ी करी हुई है, लिमिटेशंस, बाउंड्रीज, जिसके बाहर आप नहीं जाना चाहते, आप नहीं शेयर करना चाहते कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्योंकि ये आपकी लाइफ का मेजर इवेंट है। ये आपकी लाइफ का मेजर इवेंट है, ठीक है। आपने इससे पहले अपनी लाइफ में ग्रोथ करी, बहुत भर के पैसा आपकी लाइफ में आया, बहुत पैसे लुटाए, बहुत
जुआ खेला, बहुत गैम्बलिंग करी, बहुत रिस्क भी लिए जो सारे सक्सेसफुल हुए आपकी लाइफ में। लेकिन अब आपकी लाइफ में अब जो भी सक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं अब वो काम नहीं कर रही। आप जो भी गैम्बलिंग कर रहे हैं उसमें आपको लॉस हो रहा है। आपकी लाइफ में अब जो भी डिसीजन अब ले रहे हो वो सब लॉस में जा रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहा। ब्लॉकेजेस आपकी लाइफ में आ गई है, फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस आपकी लाइफ में आ गई है। पहले आपकी लाइफ में अंधाधुन पैसा था, जनरेशनल वेल्थ थी आपकी लाइफ में। पहले आपकी लाइफ में पैसा ही पैसा था, आगे से आपको पैसा ही पैसा मिल रहा था, पैसों की बारिश हो रही थी। लेकिन वो सब टेम्परेरी टाइम के लिए था। पहले आपके पास क्लैरिटी थी, सब कुछ था, आपको सब समझ में आ रहा था कि मैं क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना। कोई भी ब्लर नहीं था, कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी फोम नहीं थी। लेकिन अब आपकी लाइफ में हर चीज़ कंफ्यूज हो गई है। अब क्लैरिटी होते हुए भी क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि क्लैरिटी में कन्फ्यूजन का फोग है जिसकी वजह से आप समझ नहीं पा रहे। एक कागज़ में अगर कुछ लिखा हुआ है उस पर अगर आप पानी डाल दोगे तो वो ब्लर हो जाएगा। उसी तरीके से भी आपकी सिचुएशन है कि क्लैरिटी आपके पास है, फीलिंग्स में आपके पास क्लैरिटी है, लेकिन फिर भी आपका जो दिमाग है वो आपको कंफ्यूज कर रहा है। आपके दिमाग, आपके लॉजिक, आपकी प्रैक्टिकल जो सोच है वो आपको कंफ्यूज कर रहा है, क्योंकि आपने हमेशा अपनी लाइफ लॉजिक और प्रैक्टिकलिटी से जी, जिसने आपको कंफ्यूजन कभी नहीं दी। पहली बार आपकी लाइफ में जब लव आपको हुआ तो उस लव ने आपको कंफ्यूजन देना स्टार्ट कर दिया। लव ने कंफ्यूजन नहीं दिया, लॉजिक आपको कंफ्यूजन दे रहा है, क्योंकि जो लव है वो लॉजिक से नहीं चलता। आपने अपनी लाइफ में कभी भी लव एक्सपीरियंस नहीं करा। आपने अपनी लाइफ में हमेशा फेक लव को रियल लव समझा, लव स्पेल को आपने रियल लव समझा। ठीक है, आपके ऊपर लव स्पेल किए गए, आपको लव बाइंडिंग स्मेल पे रखा गया हमेशा। ठीक है, आपको हमेशा डिपेंड किया गया दूसरों पे। आपको जितने भी पैसे मिले वो आपकी खुद की मेहनत के नहीं थे, कोई और था जो आपको पैसा दे रहा था। किसी ने आप पे लव बाइंडिंग स्पेल करा, आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय किया चाइल्डहुड में, और आपकी पूरी लाइफ को ब्लॉक कर दिया, और आपको दूसरों पर डिपेंड होना पड़ा। अब लोगों के लिए काम करते थे, उसके बदले आपको जनरेशनल वेल्थ मिलती थी। लॉजिक से आपको सिखाया गया जीना, रियलिटी से आपको दूर रखा, ट्रुथ से आपको दूर रखा, एक इमेजिनरी वर्ल्ड में आपको रखा, आपको सपनों की दुनिया में रखा, जहाँ पे लॉजिक से क्लैरिटी मिलती थी, जहाँ पे दूसरों पे डिपेंड होने से जनरेशनल वेल्थ मिलती थी, जहाँ किसी के अंडर काम करने से बहुत खुशियाँ मिलती थी। एक सपनों की दुनिया में, बहुत अच्छी दुनिया में रखा। कैसे रखा? सबसे पहले आपकी फ्रीडम छीना, आपकी चाइल्डहुड में लाइफ डिस्ट्रॉय करी, फिर डिस्ट्रॉय करने के बाद आपको किसी पे डिपेंड किया, फिर जिन लोगों पे आप डिपेंड हुए उनसे आपको पैसे मिले और बहुत सारी खुशियाँ मिली। इस लॉजिक में आपको क्लैरिटी मिली। इस सपनों की दुनिया जो थी एक कन्फ्यूजन की दुनिया, जिसको आप क्लैरिटी समझा करते थे, उस क्लैरिटी वहाँ पे आपको ऐसा लगा कि ये क्लैरिटी है। उस फेक दुनिया को, उस इमेजिनरी दुनिया को आपने रियल दुनिया समझा। ठीक है, जिसकी वजह से रियल दुनिया में आपको खुशी मिली। खुशी फेक वाली थी, वो ऐसी खुशी थी जो आपको लग रहा था कि यही रियल खुशी है। जो खुशी आपको दिखाई गई, जो फेक खुशी आपको दिखाई गई, उसको आपने रियल समझा, जबकि वो रियल खुशी नहीं थी। ठीक है, अब आप जो रियल खुशी फील करते हैं, जो थोड़ी बहुत लव की जो क्लैरिटी आप फील करते हैं, जो रियल लव, रियल हैप्पीनेस जो फील करते हैं, वो रियल हैप्पीनेस है। लेकिन उसमें अब कन्फ्यूजन है। ये आपके लव स्पेल,
जो भी आपने उस पर्सन पे किया, जो भी गलत ब्लैक मैजिक किया, वो रिटर्न आपके पास आ गए हैं। और जो रियल हैप्पीनेस आप फील करते हैं, आप रियल हैप्पीनेस फील करना चाहते हैं, आप रियल हैप्पीनेस को पाना चाहते हैं, आपको रियल हैप्पीनेस फील होती है। लेकिन जो लव स्पेल, जो सेक्स स्पेल, जो गलत स्पेल आपने उस इंसान पे किया, वो आपके पास वापस आ गया है। अब आपकी खुशी पे जो दाग लगा है वो आपके कर्मों का फल है, ये कर्मा है, ठीक है। आपके पास जो फेक दुनिया थी, जहाँ पे आपको सब बैठे बिठाए मिलता था, जहाँ आपको सोचना नहीं पड़ता था, जहाँ आपको डिसीजन नहीं लेना पड़ता था, जहाँ पे आपके डिसीजन कोई और लेता था, जहाँ पे आपका भगवान कोई और था, वो सारे काम करता था। आप कठपुतली की तरह नचाए जाते थे, आपसे हर बार आपको कठपुतली बनाया गया, लेकिन आपको बदले में बहुत सारा ऐशो आराम, लग्जरी, पैसा मिला। और क्योंकि वहाँ पे आपको डिसीजन नहीं लेना पड़ता था, तो वहाँ पे आपको जो दिमाग है उसने कभी चीज़ों को क्लैरिटी से सोचने की कोशिश नहीं करी। वहाँ क्लैरिटी से आपको चीज़ें समझ में नहीं आई, जिस वजह से आपका जो माइंड है वो पीस में रहता था, एक इग्नोरेंट पीस में, एक फॉल्स पीस में, एक जादुई दुनिया में, एक फैंटेसी की दुनिया में, जहाँ पे सब बैठे बिठाए मिल रहा हो, जहाँ अपना दिमाग यूज़ ना करना हो, वहाँ पे आपको पीस मिलती थी। इतनी पीस मिलती थी कि आपको वहाँ कन्फ्यूजन, फोग नहीं दिखता था, वहाँ आपको क्लैरिटी दिखती थी, वहाँ ब्लर नहीं दिखता था। लेकिन अब आप कर्मा फेस कर रहे हैं उन गलत चीज़ों का, तो जो कर्मा फेस आप कर रहे हैं उसमें जो आपको रियल हैप्पीनेस, रियल लव मिल रहा है, जो आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, जो आप पहली बार एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है कि अब आप तड़प रहे हैं। जब आपने कभी रियल लव एक्सपीरियंस ना किया हो, अचानक से आपको इतनी खुशी मिल जाए प्यार में और लव में, और क्लैरिटी भी आपको मिलने लगे, लेकिन क्योंकि आपने किसी पे ब्लैक मैजिक किया, वो बैकफायर होके आपके पास आ गया, तो उसी बैकफायर कन्फ्यूजन स्पेल जो आपने किसी पे किया था, किसी को रोकने के लिए, किसी को स्टक करने के लिए, अब वही स्टकनेस आपकी रियल लव, रियल हैप्पीनेस पे आ गई है। वो कन्फ्यूजन स्पेल आपकी रियल लव पे आ गया है। अब आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हो, आपके पास क्लैरिटी है, लव है, हैप्पीनेस है, लेकिन उसके होने के बावजूद भी जो कन्फ्यूजन स्पेल बैकफायर हुआ है आप पे, उस कन्फ्यूजन स्पेल ने आपके रियल लव को ब्लॉक कर दिया। रियल लव और आपको जो रियल हैप्पीनेस फील हो रही है, उस पर जो कन्फ्यूजन स्पेल है, उसने रियल लव और रियल लव की हैप्पीनेस की जो फ्रीडम है उसे ब्लॉक कर दिया कि आपको रियल लव और रियल हैप्पीनेस फील तो होगी, लेकिन उस पर आप एक्ट नहीं कर पाएंगे, उसे एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे, और अपने मन में वो चीज़ें ऐसे ही घुट घुट के जीना आपको पड़ेगा। ये ऐसा है कि आप जेल के अंदर हैं, जहाँ आपको बाहर की चीज़ें तो दिखेंगी, बाहर का नज़ारा, सनसेट तो दिखेगा, लेकिन वहाँ जाना, उसे एक्सपीरियंस करना, उसे फील करना आपको नहीं मिलेगा। तो ये स्पिरिचुअल जेल है, जहाँ पे आपके सोल को फ्रीडम नहीं मिल रही। आप फ्रीडम पाना चाहते हैं, आप फ्रीडम पाना चाहते हैं, अपनी सोल में आना चाहते हैं, अपने ऑथेंटिक सेल्फ में आना चाहते हैं, लेकिन आपने जो गलत डिसीजंस लिए, उस डिसीजंस ने आपको ऐसी सिचुएशन में ला के रख दिया जहाँ से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है, जो कि हेल है, जहाँ पे कोई होप नहीं है, जहाँ पे कुछ नहीं है। एक ट्रैप है, आपको बचपन से ट्रैप में लाया गया, ठीक है। इससे आपकी डेली लाइफ इफ़ेक्ट हो रही है। ये आपकी लाइफ का मेजर इवेंट है, जहाँ पे आपका बैड लक चल रहा है,
बैड लक चल रहा है, आपकी सिचुएशन छुपी हुई है दुनिया से, मिस्ट्री है, ये आपने मिस्ट्री बनाई हुई है, एक कर्मा है जो साइलेंटली आपको फेस करना है। इसकी वजह से आपकी जो डेली रूटीन की जो लाइफ है वो इफ़ेक्ट हो रही है, आपकी सेल्फ केयर, आपका सेल्फ लव इफ़ेक्ट हो रहा है, आपकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इफ़ेक्ट हो रही है, आप पर्सनल स्ट्रगल कर रही हैं, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेज करना, टाइम से नहाना, टाइम से अपनी केयर करना, दूसरों की केयर करना, ये चीज़ें काफ़ी आप नहीं कर पा रहे हैं। एक छोटे बच्चे की तरह दिमाग आपका हो गया है कि आप 5 साल के हो और बिस्तर पर हो, आपको बच्चों की तरह ट्रीट किया जा रहा है। आपकी लाइफ में बच्चों की तरह आपके ऊपर फाउंडेशंस लगाई जा रही हैं, आपकी हर एक चीज़ को चेक किया जा रहा है जैसे आप एक किड हो, एक बच्चे हो। आप टाइम से नहीं नहा रहे हो, आप ज़िद्दी हो और आपके अंदर वो बच्चों वाला जो सिचुएशन है वो आ रहा है, आपकी हर एक चीज़ अफेक्टेड है। जैसे छोटे बच्चे की हर एक चीज़ अफेक्टेड होती है कि वो खुद से नहा नहीं पाता, खुद से बाहर नहीं जा पाता, उसके हर एक डिसीजंस पेरेंट्स लेते हैं, तो आपकी हर एक चीज़ अफेक्टेड है, हर एक छोटी छोटी चीज़, खुद के डिसीजन लेना, खुद नहाना, खुद की टेक केयर करना, खुद कुकिंग करना, मतलब ये चीज़ें जो हैं ये अफेक्टेड है। आपकी बड़ी लाइफ का जो इवेंट है ये कार्मा, इससे आपकी छोटी छोटी चीज़ें अफेक्टेड हैं, और जो छोटी छोटी चीज़ें अफेक्टेड हैं वो आपको बर्डन दे रही हैं, वो आपके लिए एक बर्डन का काम कर रही हैं। छोटी छोटी चीज़ों से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स इंक्रीज़ होती जा रही है, प्रॉब्लम्स ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। अगर आपके पास एक प्रॉब्लम है तो वही प्रॉब्लम का जो भार है, जो वेट है, वो प्लस होके ऐड होके बढ़ रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। जैसे 2 + 2 = 4 होता है, ठीक है। वैसे ही आप अगर सेल्फ केयर नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं, तो सेल्फ केयर ना करने की वजह से जो आपकी हेल्थ इश्यूज़ हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं। किस वजह से? आपके कर्मा की वजह से। ये सारा आपका कर्मा का फल है, ये कन्फर्मेशन है, ठीक है। आपका जो गुड फॉर्च्यून है वो ब्लॉक हो गया है। अभी भी आपके पास पॉजिटिव चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, छोटी छोटी चीज़ें हैं ग्रैटिट्यूड करने की, और आप वो ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं ग्रैटिट्यूड करने की, जैसे आप जो लव फील करते हैं किसी के लिए, जो हैप्पीनेस आप फील करते हैं, उसके लिए ग्रैटिट्यूड है करने को। और आप अब छोटी छोटी चीज़ों की वैल्यू करने लगे हैं, छोटी छोटी चीज़ों की वैल्यू समझने लगे हैं। इतनी सारी प्रॉब्लम होने के बावजूद भी आप छोटे बच्चे की तरह क्यूरियस होकर अब छोटी छोटी गुड लक, गुड फॉर्च्यून्स की वैल्यू करने लगे हैं, उनको देखकर खुश होने लगे हैं, उनको देखकर ग्रैटिट्यूड करने लगे हैं। वो बहुत छोटी सी जो खुशियाँ हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अब आपको बहुत खुशी दे रही है। ये जो कर्मा है ये पनिशमेंट नहीं है, ये ग्रोथ है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। आपको सही जगह पे ले जाने के लिए, आपको चीज़ें समझाने के लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन है, ये आपके भले के लिए है, ठीक है। और बैड टाइम इज़ वेरी गुड टाइम, जो आपको लर्निंग टाइम है, जहाँ पे आप चीज़ें सीखेंगे। तो ये जो कर्मा है आपका, ये लॉन्ग टर्म कर्मा है, बहुत लंबा कर्मा है जो आपको फेस करना है और फेस करना है। लेकिन ये जो आप फेस करेंगे इससे आप ट्रांसफॉर्म भी होंगे और बहुत चीज़ें आप सीखेंगे। जितना कर्मा गलत आपने किया वो कर्मा डबल होकर आपको मिलेगा, वही कर्मा आपको अब बैड कर्मा मिलेगा। जो गलत तरीके से आपने गुड कर्मा एक्सपीरियंस किया, अब उसका जो कर्मा है, जो अपने लोगों के साथ गलत किया, अब वही कर्मा आपको फेस करना होगा लंबे समय के लिए। अगर आपने 10 साल से किसी का बुरा किया है तो आपको 10 साल तक भुगतना पड़ेगा कर्मा।
लेकिन अगर आप 10 साल तक ये कर्मा भुगतेंगे तो ये कर्मा आपको इतना कुछ सिखाएगा कि आप अपने दुनिया के बेस्ट वर्जन बन जाएंगे। क्योंकि जिसके साथ आपने गलत किया वो इंसान आज शाइन कर रहा है, तो वैसे ही अगर आपके साथ वो चीज़ें होंगी, वही गलत चीज़ें होंगी जो आपने किसी और के साथ किया, तो वो चीज़ आपको एक सुपरस्टार बना देगी। अब इसमें पॉजिटिव चीज़ें सीखने की कोशिश करो कि जिस इंसान के साथ आपने बुरा किया आज वो शाइन कर रहा है, और अगर वही बुरी चीज़ आपके साथ हो तो आप भी शाइन करोगे, आप भी उस इंसान की तरह चमकोगे, शाइन करोगे, चीज़ें सीखोगे। तो आप भले ही जेल में हो, भले ही आपकी लाइफ में जेल है, वो बंद कर दो मम्मी, बंद कर दो। भले ही आपकी लाइफ में जेल है, भले ही आपको अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा जेल की तरह फील हो रहा है, फ्रीडम नहीं है, बाउंड्रीज़, लेकिन जब भी आप जेल के अंदर ही सही किसी सनसेट को देखते हैं, आसमान को देखते हैं, तो आपकी जो सोल है वो बहुत ज़्यादा तड़पती है फ्रीडम के लिए, खुशी के लिए, ऑथेंटिक हैप्पीनेस के लिए। ठीक है, और इससे क्या होगा कि आपको वैल्यू समझ में आएगी, क्योंकि जो चीज़ हमें नहीं मिलती आसानी से उस चीज़ की वैल्यू हमें होने लगती है। तो ये जो कर्मा है आपको बहुत सी चीज़ें सिखाएगा। ठीक है, आपको अपनी लाइफ में ऐसा लग रहा है कितनी सारी प्रॉब्लम जो आपकी लाइफ में है वो ऐसे रुक गई है, लोहा बनकर, दीवार बनकर, ऐसे ये सारी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन आप यहाँ पे हैं। और जब आप इन चीज़ों के बियॉन्ड देखने की कोशिश करते हैं तो आपको ये खंबा नज़र आता है कि भाई अब कोई होप नहीं है, अब दीवार खड़ी हो गई है, अब जाने का रास्ता नहीं है। अब जाने की कोशिश करते हैं यहाँ से, लेकिन ये आ जाता है बीच में। आप सोचते हैं कि यहाँ से जाने की कोशिश करेंगे तो ये आ जाता है। अब यहाँ से आप कोशिश करते हैं जाने की तो आपकी एबिलिटी नहीं है, आप ये हो छोटे से यहाँ तक नहीं पहुँचोगे। आपको लगता है कि कोई ना कोई रास्ता होगा, चलो एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट कर लेते हैं, चलो ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, यहाँ कोई ना कोई ऑप्शन होगा, यहाँ कोई ना कोई वो सहारा होगा, वो कोई सल्यूशन होगा जहाँ से मैं अपने कर्मा से पीछा छुड़ा लूँ। लेकिन आप इतना छोटे हो, इतना छोटी हाइट हो, यहाँ पे पहुँचना बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है आपके लिए। ठीक है, मतलब जो भी आइडियाज़ आपके अंदर आ रहे हैं कि इससे ऊपर जाके यहाँ सल्यूशन मिल जाएगा, यहाँ से जाके सल्यूशन मिल जाएगा, या यहाँ से मैं चला जाऊँगा, आप नहीं जा पा रहे, आप नहीं जा पा रहे। आप सोचते हैं कि चलो ये जगह है, यहाँ से हम चले जाएंगे, लेकिन जब भी आप सोचते हो कि हम यहाँ से चले जाएंगे तब आप नहीं जाते वहाँ से, क्योंकि वहाँ से जाना डिफ़िकल्ट आपको लगता है। जो इजी चीज़ें हैं वहाँ से जाते हो तो दीवार है, यहाँ से देखते हो तो यहाँ तक जा नहीं पाते। जो भी आपके दिमाग में जो भी सल्यूशन है वहाँ से आप जब जाने की कोशिश करते हो तो वहाँ से कोई राहें नहीं है, और जो आसान रास्ता होता है उसकी तरफ आपका दिमाग नहीं जाता। आपका दिमाग यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, पर यहाँ नहीं जा रहा। यहाँ अगर आपको रास्ता दिखे तो आपका जाने का मन नहीं है। अगर आपको मालूम है कि आपको जॉब 1 मंथ में मिल जाएगी तो आपका स्ट्रगल करने का मन नहीं है, आपको लगता है वो चीज़ मैं नहीं कर पाऊँगा। तो अगर यहाँ सल्यूशन है, यहाँ सल्यूशन है, तो यहाँ आप जा नहीं सकते। यहाँ से स्ट्रगल आपको नज़र आ रहा है
क्योंकि आप चाहते हैं कि बैठे बिठाए आपको पास में ही कुछ मिल जाए। दूर आप जाना नहीं चाहते, क्योंकि दूर जाओगे तो बहुत सारे स्ट्रगल करना पड़ेगा, समुंदर की तरह स्ट्रगल करना पड़ेगा। आप सोचते हो यहाँ पास से सीढ़ियों से चढ़ जाऊँगा, पर सीढ़ियाँ नहीं हैं, यहाँ से जाने में बहुत स्ट्रगल है। तो दोस्तों ये है हमारी कॉइन रीडिंग। आई होप आपको ये कॉइन रीडिंग बहुत अच्छी लगी होगी, आपको ये चीज़ बहुत अच्छी लगी होगी। आज हमने कॉइन रीडिंग करी है एंड इससे आपको हेल्प, क्लैरिटी और गाइडेंस मिली होगी, ठीक है। और ये कर्मा है जो आपको फेस करना है, और गाइडेंस ये है कि आप कर्मा से बहुत कुछ चीज़ें सीखें, क्योंकि ये चीज़ें आपको सिखाकर दुनिया का सबसे अच्छा इंसान बनाएगी, शाइन बनाएगी, सुपरस्टार बनाएगी। इस कर्मा से आप सुपरस्टार बनेंगे। कर्मा आपके लिए स्टेपिंग स्टोन का काम करेगी। कर्मा आपके लिए स्टेपिंग स्टोन का काम करेगा। तो आपको इस कर्मा को फेस करना है, इससे आपको लेसन्स सीखने हैं इस कर्मा से। आप जितने लेसन सीखेंगे, उस लेसन को सीख कर आप ग्रो करेंगे और आप सुपरस्टार बनेंगे। जैसे आपने किसी इंसान को बर्बाद करने की कोशिश करी थी, पर वही इंसान आज सुपरस्टार है, वैसे ही अगर वही प्रॉब्लम आप फेस कर लो, सीख लो लेसन से, ग्रो हो जाओ, तो उसी इंसान की तरह आप फ्यूचर में सुपरस्टार बनेंगे। क्योंकि एक तो आपने अपनी लाइफ में बहुत वो गलत डिसीजंस बनाए, ठीक है। आपने गलत डिसीजंस बनाए, आप ट्रैप में आए, लेकिन आपका जो फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट है, बहुत ब्राइट फ्यूचर है, ठीक है। आपने अपनी लाइफ में गलत चीज़ें करी, ठीक है, इससे आपकी लाइफ में कर्मा आया, लेकिन अगर आप ये कर्मा फेस कर लेंगे तो आपका सन की तरह, सनशाइन की तरह फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है। क्योंकि ये आप ट्रैप में थे, जेल में आ गए थे, इसकी वजह से आपकी जो किस्मत है वो डाउन हो गई, नीचे चली गई। लेकिन अगर आप इन चीज़ों को फेस कर लोगे, कर्मा को फेस कर लोगे, तो ये जो सूरज की तरह जो यहाँ पे वो है, सूरज के ये जो लाइट है जो आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, फ्यूचर आपका ब्राइट है। आप नंबर 1 बनेंगे, दुनिया के नंबर 1 पर्सनालिटी, बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ, और सन की तरह आप शाइन करेंगे। ऐसे आप ट्रैप में थे, डाउन हो गए, लेकिन अब ये लक आपका सन की तरह शाइन करेंगे आप फ्यूचर में। तो आपका जो फ्यूचर है वो ब्राइट है, सुपरस्टार सन की तरह शाइन करने वाला आपका फ्यूचर है। आपकी जर्नी ट्रांसफॉर्मेशन वाली जर्नी है, आपकी जर्नी बहुत अच्छी होने वाली है। बहुत बेस्ट जर्नी है आपकी। यही गाइडेंस है कि आप फ्यूचर में सुपरस्टार बनने वाले हैं। हैप्पीनेस, जॉय आपकी लाइफ में है। सही तरीके से मैजिकल पावर्स आपको आपकी लाइफ में हर एक चीज़ प्रोवाइड करेगी, हर एक चीज़। हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन, जॉय, जनरेशनल वेल्थ, ब्लेसिंग, रेपुटेशन, एवरीथिंग, कंप्लीट जो पैकेज है वो आपको मिलेगा। कंप्लीट लाइफ, कंप्लीट पैकेज आपको अपनी लाइफ में मिलेगा। जो कंप्लीटनेस अपने गलत तरीके से फील करी, ठीक है, जिससे आपका लॉस हो, आज फ्यूचर में सही तरीके से आप काम करेंगे और ट्रू जॉय, ट्रू ब्लेस, ट्रू हैप्पीनेस आपको फ्यूचर में मिलेगी। ये आपका फ्यूचर प्रेडिक्शन है, ये आपकी प्रेजेंट की सिचुएशन है, ये आपके पास्ट का मेंटल ट्रैप है,
जिस गलत लोगों के जाल में आके चाइल्डहुड में आपके साथ जो बिट्रे हुआ, जिसकी वजह से आपने गलत चीज़ों से गलत चीज़ें कमाई और आज डाउनफॉल आपका हो गया, आपकी हर एक चीज़ डाउनफॉल हो गई। आज आपका जनरेशनल वेल्थ आपके किसी काम नहीं आ रहा। आज आपका जनरेशनल वेल्थ आपका ख़त्म हो गया है, ख़त्म हो गया है जनरेशनल वेल्थ आपका, लॉस हुआ है आपको। इन फ्यूचर में सही डिसीजन लेंगे, सही क्लैरिटी मिलेगी, धीरे धीरे सीखेंगे लाइफ से और सीख के शाइन करेंगे। दुनिया के नंबर 1, दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन होंगे आप। दुनिया में आपके पास जनरेशनल वेल्थ होगी, आपके पास दुनिया की हर एक खुशी होगी, दुनिया की हर एक खुशी। आपका जो फ्यूचर है वो विश फुलफिलमेंट की तरह है। आपको ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी मिलेगा, विश फुलफिलमेंट भी मिलेगी, दुनिया में सब कुछ मिलेगा। दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन आप होंगे। आपके पास एक कंप्लीट 10 में से 10 लाइफ होगी। 9 ऑफ कप्स होगा आपके पास। 9 ऑफ कप्स मीन्स एक कंप्लीट लाइफ, एक विश फुलफिलमेंट, एक ड्रीम लाइफ जहाँ पे हर एक चीज़ परफेक्ट है, एक ट्रू लाइफ, एक ट्रू ऑथेंटिक लाइफ, ट्रू जॉय, ट्रू ब्लिस वाली लाइफ आपको मिलेगी। ये देखिए, दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन, कंप्लीट लाइफ, एक राजा वाली ज़िंदगी आप जिएंगे, एक राजा वाली ज़िंदगी आप जिएंगे। ये कॉइन जो है, ये देखकर आपको ऐसा लग रहा होगा एक रॉयल लाइफ आप जिएंगे। आपके पास ट्रू लव होगा, सब कुछ होगा, किसी चीज़ की कमी नहीं, एक भी चीज़ की कमी नहीं। परफेक्ट लाइफ जिसको कहते हैं, परफेक्ट, वो लाइफ आपका फ्यूचर है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई होगी। आपको लगता है कि आपको रास्ता, कर्मा को अगर आप एस्केप करने की कोशिश करेंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। आप लाइफ में सब कुछ हासिल कर लेंगे, सब कुछ ठीक फील कर लेंगे। आपको ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि अगर आप इस कर्मा को एस्केप कर लें तो आपको आपकी मंजिल मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। कर्मा एस्केप करने से मंजिल नहीं मिलती, कर्मा भुगतने से, कर्मा को फेस करने से रियल मंजिल मिलती है। आपको ऐसा लगता है कि सारी परेशानी को अगर मैं एस्केप कर लूँ, इससे मैं भाग जाऊँ यहाँ से चढ़कर, तो मुझे खजाना मिल जाएगा। आपको ऐसा लगता है कि आपको खजाना मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको जो चीज़ दिखने में लगती है कि वो चमक रही है, वो अच्छी है, तो ज़रूरी नहीं वो अच्छी हो। एक छलावा हो सकता है, वो डिसेप्शन हो सकता है। जो सल्यूशन आसानी से मिल जाए, वो सल्यूशन लॉन्ग टर्म के लिए ठीक नहीं होता। कर्मा से जो आपको लेसन्स मिलेंगे, कर्मा से जो आप एक अच्छे इंसान बनेंगे, उस अच्छे इंसान से जब आप अच्छे कर्म करेंगे तो उसका जो रिज़ल्ट है वो अच्छा आएगा। कर्मा एस्केप करने से कोई भी सल्यूशन नहीं मिलने वाला। कर्मा से एस्केप करना आसान नहीं, कर्मा एस्केप करना असंभव है, इम्पॉसिबल है, और ऐसा सोचना भी गलत है। कर्मा को आप फेस कीजिए, अकाउंटेबिलिटी लीजिए और उसे एक्सेप्ट करें। कर्मा को आपको एक्सेप्ट करना होगा, आप इससे एस्केप नहीं कर सकते हैं। कर्मा को आपको भुगतना पड़ेगा। अपने कामों की, अपने कर्मों की जो अकाउंटेबिलिटी है वो लेनी होगी। जिस इंसान के साथ आपने गलत किया उसको जस्टिस आपको देना होगा। आपको अगर लग रहा है कि इसको एस्केप करके कर्मा को
यहाँ से आपको खजाना मिल जाएगा, मंजिल मिल जाएगी, एक अच्छी लाइफ मिल जाएगी। इम्पॉसिबल है। आपको फ्यूचर में दुनिया की सबसे परफेक्ट लाइफ मिलेगी। कब? जब आप इन दोनों कर्मा को भुगत लेंगे, उसके बाद, इन दोनों कर्मा को फेस करने के बाद आपको परफेक्ट लाइफ मिलेगी। लेकिन आपको लग रहा है कि अगर मैं इन दोनों को एस्केप कर लूँ तो मुझे ये खजाना मिल जाएगा। ये खजाना नहीं है, ये खजाना है, ये खजाना है। लेकिन आपको गलत फहमी हो रही है। आपको लग रहा है कि ये खजाना है, इन दोनों को एस्केप करके आपको ये खजाना मिल जाएगा, जबकि ये खजाना सुंदर नहीं है, ये खजाना सुंदर है। थैंक यू सो मच। बहुत लंबी वीडियो हो गई है। आई होप आपको कॉइन रीडिंग बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच। आपको गाइडेंस भी मिली है, क्लैरिटी भी मिली है, हेल्प भी मिलेगी और हेल्प भी मिल रही है। आपका फ्यूचर ब्राइट है, आपका फ्यूचर बहुत अच्छा है। तो इस वीडियो को सुनने के लिए थैंक यू। इस वीडियो में आपको क्लैरिटी, हर एक चीज़ मिल चुकी है। ये कॉइन रीडिंग है और ये जो रीडिंग है ये कर्मा पे है। बेसिकली जो आप फेस कर रहे हैं वो कर्मा है, आपके गलत कर्मों का फल है, कर्मा है ये। तो ये कर्मा रीडिंग है और आपको आपके सवालों के जो जवाब है वो सारे जवाब आपको इस वीडियो में मिल चुके हैं। एंड आई एम वेरी ग्लैड एंड हैप्पी एंड थैंक यू वेरी मच।